के माध्यम से हमने जो देखा कि किस तरह रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और वाणिज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया एवं उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। इसके बाद इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत का जो आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण किया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप भारत में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक राजनीतिक चेतना या एक राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोगों ने या संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस राष्ट्रवाद के उदय के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे: औपनिवेशिक प्रशासन, भारतीय पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, प्रेस एवं समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव और तत्कालिक प्रभाव। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवादी भावना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में क्या कारण थे जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? इनमें प्रमुख रूप से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों का परिणाम था, जिन्हें हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। औपनिवेशिक प्रशासन। ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्रामीण उद्योग एवं कृषि को नष्ट कर दिया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल कर रख दिया था। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार तथा डाक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के चलते देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों एवं नेताओं के मध्य संपर्क संभव हो गया, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव प्लासी और बक्सर के युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ, जो बाद में बढ़ता ही गया। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रक्रिया के रूप में आर्थिक